कोण को मुख्यतः 3 पद्धतियों में मापा जाता है। हल्का कलम लिखा है सरकारी उसको क्या दिन से बोल रहे हैं कलम ले लाना बाजार जाते हो लाता नहीं पहले सर है मार्क्स लेने में लाज लगता है सरकारी मार्क्स आम के लिए काफ़ी है। कौन सा मुख्यतः 3 पद्धतियों में मापा जाता है। क्या चुट्टा काटा इधर बैठ के दिखाइयो पहला है सठ दशांशक पद्धति, यानी कि एंगल का जो मेजरमेंट है वो 3 सिस्टम हम लोग करते हैं जो सिर्फ भी जानते हो डिग्री और भी ग्रेड और रेडियन होते हैं। उसमें कैसे कैसे किस में इंटरचेंज करेंगे, कितना ग्रेड में कितना डिग्री, कितना रेडियन में कितना ग्रेड, आज वही सब पढ़ने वाले हैं। और ये फर्स्ट चैप्टर तुम्हारा त्रिकोणमिति का आज जो क्लास पढ़ेंगे 3.1 समझ में आ गया ना। मेरा उल्टा ही चलता है, एक्चुअली वही सीधा होता है, पर उधर पढ़ा देते हैं फिर तब इधर पढ़ाते हैं। पहला है सठ दशांशक पद्धति, हेक्साडेसिमल सिस्टम। 60 दशांशक पद्धति, इस पद्धति को व्यापक पद्धति या अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति को व्यापक पद्धति कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता होगा इस पद्धति का, इसीलिए व्यापक पद्धति। हाँ, बात भी सही है। इस पद्धति को व्यापक पद्धति या अंग्रेजी पद्धति, ब्रिटिश सिस्टम्स, अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। समझ में आ गया ना। धीरे बोलेंगे, कान रखो यहाँ, जहाँ नहीं समझ में आता है उस वक्त टोकेगा, ऐसा नहीं आगे बढ़ जाएंगे फिर कहना समझ में आया। जहाँ नहीं आता वही टोको, पॉइंट फिर से बताइए। समझ में आ गया ना। 60 दशांशक पद्धति हेक्साडेसिमल सिस्टम, कौन को मतलब किसको, एंगल को हम लोग 3 सिस्टम मेजरमेंट करेंगे। क्या सिस्टम है, पहला सिस्टम उसमें मेरा है 60 दशांशक पद्धति हेक्साडेसिमल सिस्टम। पहले जान लो, इस पद्धति व्यापक पद्धति या अंग्रेजी पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस पद्धति की मुख्य इकाई डिग्री या अंश है, यानी कि इस पद्धति की मुख्य इकाई, इस पद्धति की मुख्य इकाई डिग्री या अंश। एक चीज जान लो, डिग्री बोले या अंश बोले एक ही बात है। अंश मतलब वो अंश नहीं जो बट्टा में होता है। अंश मतलब यहाँ डॉट से मतलब है, इस प्रकार से लिखते हैं डिग्री को, जैसे एक ऐसे इसको 1 डिग्री पढ़ा जाएगा, बल्कि ऐसे नहीं ऐसे का थोड़ा सा बड़ा करके लिखो, पॉइंट नहीं, थोड़ा सा पॉइंट से बड़ा होना चाहिए। समझ में आ गया, तब वो हुआ डिग्री। तो इस पद्धति की मेन इकाई डिग्री या अंश है। इसमें क्या करते हैं, 1 डिग्री या 1 अंश को संकेत में ऐसे लिखते हैं, 1 डिग्री या 1 अंश को संकेत में ऐसे लिखते हैं। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है। मान लो ये पूरा एक समकोण है, इसको 90 बराबर टुकड़ा में बांट दो। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री लिखेंगे। एक समकोण को 90 बराबर भागों में बांटा गया है और प्रत्येक टुकड़ा को 1 डिग्री बोलेंगे। बात भी सही है। 90 को बांटेंगे तो समकोण आगे देखो 1 डिग्री कहते हैं। फिर 1 डिग्री को 60 बराबर भागों में बांटना है। 90 डिग्री को 90 बराबर भाग में बांटा, प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहा। मान लो इतना तक टुकड़ा मिला, फिर उस टुकड़ा को 60 बराबर भाग में बांटो, प्रत्येक भाग को 1 मिनट हम लोग कहते हैं। बात भी सही है, क्योंकि यदि यूज करते हो ना, इसलिए 30 समय लिखा हुआ पद्धति, क्योंकि यूज करते हो आप, ब्रिटिश पद्धति है। और फिर 1 मिनट क्या करेंगे, 60 बराबर भाग बांटेंगे और प्रत्येक भाग को क्या कहते हो, 1 सेकेंड कहते हो। यही है, जैसे घड़ी तू देखते हो, घड़ी जो चलता है, आज घड़ी के बारे में भी तुम लोग को बैट्रिक में पढ़ाए थे कि एंगल 300 मिनट वाला सुई का एंगल क्या है, घंटा वाला का क्या है, सेकंड वाला क्या है। 1 मिनट का सुई, मिनट वाला सुई 1 घंटा 1 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाता है? 1 मिनट में सर 6 डिग्री
बताए हैं? हाँ सर ये बताए थे, ये सब बताए थे। तुमको पता है? 360 किलो 6 मिनट सवाले में तो है सर बनाने के लिए। वो नहीं था अजीब वाला बना चलो दिए फिर से थे। बता देंगे। इनकी चारे नंबर सवाल रीजनिंग में सही में पढ़ाया जाता है, लोग को बताए थे हालांकि कैलेंडर में है। 60 यानी कि इसमें क्या होगा, 60 सेकंड का 1 मिनट, ये 2 को डैश लिखल होगा, पूरा एक मत लिखना। डैश करने में ऐसे थोड़ा सा ऐसे करके डैश लिखा जाता है, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा सा उगने के लिए दाबते हैं तो ऊपर घसा के जाता है हाथ, समझ रहे हो ना? ऐसे तो आगे नहीं गया हो, ऐसे लिखा जाता है। इसको क्या पढ़ेंगे, 2 को डैश रहेगा तो सेकंड, 2 को डैश रहेगा तो क्या बचना, और 1 को डैश रहेगा तो क्या बचना, मिनट। समझ में आ गया ना? 60 सेकेंड बराबर कितना मिनट? 1 मिनट। और फिर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है, और 90 डिग्री का एक समकोण, 90 डिग्री का एक समकोण। अब बहुत सारे धरती पर ऐसे मनुष्य हैं 3 से 4 दिन हम त्रिकोणमिति खत्म कर देते हैं। सुन के हमको आश्चर्य लगा, कैसे संभव है? कितना विद्यार्थी कैंची लगाता होगा? रिपोर्ट तो आ ही जाता है ना। षट दशांशक पद्धति, सेक्सागेसिमल सिस्टम, इस पद्धति अंग्रेजी पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का डिग्री अंश 60 सेकंड का 1 मिनट, 60 मिनट का 1 डिग्री, 90 डिग्री के समकोण। इसमें था क्या, 90 डिग्री था, 90 बराबर भाग का बांटा, प्रत्येक भाग 1 डिग्री था। 1 डिग्री को 60 बराबर भाग का बांटा, प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहा। 1 डिग्री को कितना भाग में बांटा, अब प्रत्येक भाग कितना मिनट कहा, 1 मिनट। तब ना 1 1 2 रहेगा 60 मिनट। हाँ अब फिर 1 मिनट को क्या बराबर भाग में बांटा, 60 बराबर भाग, अब प्रति भाग को क्या बोला, 1 सेकंड तब ना 60 सेकंड मिलकर 1 मिनट हुआ। जैसे स्केल इंची पे करते हो, स्केल जो तुम्हारा बना हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर में क्या खचा खिंचा रहता है, 10 गो। देखो गिन करके, यहाँ से यहाँ यदि 1 सेंटीमीटर है उसके अंदर 10 खचा होगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर बराबर यहाँ से 1 सेंटीमीटर हुआ, 10 को खचा है, इसीलिए कहते हो 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, क्यों कहते हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर होता है 10 मिलीमीटर। समझ में आ गया ना, वो चीज़ होती है। उसके बाद जो है दूसरा सिस्टम, इसको ये मान तो याद नहीं, डिफिनेशन लिखना होगा, दे देंगे, लिख लेना डिफिनेशन होगा, गपशप। शतांशक पद्धति, सेंटीसिमल सिस्टम, इस पद्धति को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। मतलब फ्रांसीसी लोग यूज करता था इसको। हल्ला करो ना, मन नहीं लग रहा है पर हल्ला हो रहा है तो छूट गया, मेकअप हो रहा है। छूट गया सवाल। इस पद्धति को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति को क्या कहेंगे हम लोग, फ्रेंच सिस्टम। क्यों, फ्रांसीसी लोग यूज करता होगा इसीलिए फ्रेंच, सिंपल सी बात है। अंग्रेज यूज किया था, अंग्रेजी तो हम लोग के देश में चूँकि अंग्रेज आया था, उसने सिस्टम लेकर आया, उसी मान रहे हैं, समझ रहे हो ना। आजकल जो FPS सिस्टम पढ़ते हो मात्रक में, फुट पाउंड सेकंड, वो तो वहीं से आया था ना, तो इसीलिए हम लोग आज भी पाउंड, लेकिन ज़्यादा यूज ऐसे सिस्टम करते हैं। क्या सिस्टम ज़्यादा यूज होता है क्योंकि वो इंटरनेशनल सिस्टम है, सब जगह यूज होता है। आवाज़ सुना दे रहा है ना, इतना वॉल्यूम ठीक है कि और स्पीकर बढ़ाना पड़ेगा, जान का ना उसको बजा कर घुमा देना, हमने घर तरफ है ना, थोड़ा वॉल्यूम करके सुना सकता है। मतलब आजकल है कि बाजा बजेगा तभी महीने होगा। सर गुडुआ है तो ये कौन पोल्यूशन है, ये तो नॉइज पोल्यूशन। क्या होता है नॉइज पोल्यूशन, वही बताए थे ना, ज्यादा डेसिबल बताया का, हुआ है तुम लोग को, ज़्यादा- 10वां में पढ़ाए थे। इसलिए बता दिए। सर ज्यादा डेसिबल का मतलब जितना मनुष्य का हाँ क्षमता वो भी, उससे ज्यादा वो ज़्यादा भी है ना, तो बांटा होता है
कई प्रकार के पोल्यूशन होते हैं। जो तुम लोग शोरगुल करते हो ना क्लास में, तुम लोग भी नॉइज पोल्यूशन ही करते हो। हाँ नॉइज पोल्यूशन है। समझा गया ना, बताए भी थे। इस पद्धति को फ्रेंच सिस्टम भी कहते हैं। इस पद्धति की मुख्य इकाई एक ग्रेड या एक जी है। इस पद्धति की मुख्य इकाई एक ग्रेड या एक ग्रेड को 1G है। ये बात होती है। ग्राउंड है बोलना ग्रेड यानी कि उसमें नापते हो, उसका मुख्य इकाई डिग्री हो गया, इसका मुख्य इकाई ग्रेड हो गया। और इसमें इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर बांटते हैं। इस पद्धति में एक समकोण को 90 बराबर भाग में बांटा, लेकिन इस पद्धति में एक समकोण को 100 बराबर टुकड़ा में बांट दिया, ऐसे समझो, ठीक है ना। और प्रत्येक टुकड़ा को एक ग्रेड कहा, उसमें प्रत्येक टुकड़ा को एक डिग्री कहा, क्योंकि इसका मुख्य इकाई डिग्री था। जो मुख्य इकाई है वही कहेंगे। एक समकोण लो, क्या भाग में बांटना है उसको, 100 भाग में, और प्रत्येक भाग को लोग एक ग्रेड कहते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक समकोण लिए, क्या ले लिए, एक समकोण मान लेते हैं। ये टुकड़ा है एक समकोण, समझने के लिए सपोज दैट ये टुकड़ा यहाँ से कितना हो गया है, नहीं समझने के लिए, एक समकोण यहाँ से यहाँ है ना। एक समकोण कितना बराबर भाग में बांटना है, 100 बराबर भागों में। 100 100 100 कर दिया, यानी कि 1 2 3 करेगा क्या को पूरेगा, 100 पूरेगा। तो टोटल कितना है, 90 डिग्री। यानी कि एक समकोण और कितना ग्रेड भाग बांटे, 100 भाग में ना, बोलो एक समकोण वाला तो कितना ग्रेड हो जाएगा, 100 ग्रेड होगा ना। नहीं समझ में आया। यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 90 है, कितना मान लेते हैं 90। 100 भाग बांटो, 1 2, अच्छा गिनते हैं 1 2, 100 पूरेगा ना 100, यानी कि क्या का भाग हो गया, 100 का भाग। टोटल कितना था 90, यानी कि एक समकोण में कितना ग्रेड हो गया, 100 ग्रेड, क्योंकि मुख्य पद्धति से इकाई की क्या है, ग्रेड है। इसीलिए हम लोग आज से बोलेंगे 100 ग्रेड बराबर, 100 ग्रेड बराबर क्या बोलना है, एक समकोण बोलेंगे ऐसा, 100 ग्रेड बराबर एक समकोण। अब फिर जो आगे कहा गया है, फिर क्या करेंगे, या एक जी लिखते हुए, है ना। अच्छा वो तो आगे है। फिर एक ग्रेड को 100 भागों में बांटो। फिर जो यहाँ से यहाँ एक ग्रेड, इतना लोग एक ग्रेड बोलेंगे ना, इसको क्या करना है, 100 भाग बांटेंगे, 100 भाग में। एक ग्रेड बराबर 100 भाग बांटेंगे। अब प्रत्येक भाग को 1 मिनट कहते हैं। एक ग्रेड लिया, कितना टुकड़ा बांटा, 100 भाग में, और प्रत्येक भाग को क्या बोला, 1 मिनट, यानी कि 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड। सबको जोड़ देगा तो फिर 1 ग्रेड नहीं पूरेगा। एक ग्रेड लिया, 100 भाग में बांटा, अब प्रत्येक भाग 1 मिनट बोला। इसका मतलब जैसे 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड। जैसे तू कहते हो 1 सेंटीमीटर लिया, 10 भागों में बांटा। सुनो स्केल जो कहते हो, 1 सेंटीमीटर लिया, 10 भागों में बांटा, अब प्रत्येक भाग को 1 मिनट का है। इसका मतलब 10 गुना 1, 10 बराबर 1 सेंटीमीटर। वही वाला बात यहाँ भी है। 1 ग्रेड लिया, 100 भाग में बांटा, अब प्रत्येक भाग 1 मिनट का है। इसका मतलब 100 मिनट बराबर 1 ग्रेड। समझ में आ गया ना। तो ये हो गया 100 मिनट बराबर हो गया, 100 मिनट बराबर हो गया 1 ग्रेड। अब चूंकि छोटा इकाई मिनट आ चुका है, और फिर 1 मिनट कितना करें, भाग बांटेंगे 100 भाग में। कितना भाग बांटना है, 100 भाग में, और 100 भाग बांटो, 1 मिनट को 100 भाग में बांटा। अब प्रति भाग कितना बोला, 1 सेकेंड, यानी कि 100 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो ये किसका सिस्टम हो गया, 100 सेकेंड बराबर 1 मिनट। तो ये हो गए फ्रेंच सिस्टम, फ्रांसीसी लोग सिस्टम हो गए हैं। 100 कुछ ने रखा, हम लोग 90 और 60 रखा। ये मत बोलना 60 ही होता है, अलग अलग कंट्री में अलग अलग वैलिडिटी है। अब हम लोग चूँकि 60 90 यूज करते हैं, कहेंगे यही सही, बाकी सब गलत लगेगा ना। अरे ये तो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपना अपना सबका में मानना है। 3 नंबर में वृत्तीय या रेडियन सिस्टम, रेडियन पद्धति, सर्कुलर और रेडियन सिस्टम। पाए के बारे में है, तुम लोग को पढ़ा चुके हैं एक बार। सर्कुलर और रेडियन सिस्टम, वृत्तीय या रेडियन पद्धति। इस पद्धति को आधुनिक पद्धति भी कहते हैं। मॉडर्न सिस्टम,
समझ में आ गया ना। इस पद्धति में कोण को पाई के रूप में लिखा जाता है। किसके रूप में लिखेंगे एंगल को? जो एंगल किस रूप में लिखते, डिग्री के रूप में लिखते थे हम लोग, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 100 डिग्री, एक्स डिग्री। अब वृत्तीय रेडियन सिस्टम जो है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही, सर्कुलर और रेडियन सिस्टम में हम लोग इस पद्धति को आधुनिक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में कोण को पाई के रूप में लिखेंगे। एंगल को पाई के फॉर्म में जो लिख चुके हो पहले भी एक बार। और कैसे कैसे डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, मेनली यहाँ पर सीखना है। और इस पद्धति में 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है। 180 डिग्री कितना होगा? पाई रेडियन। एक रेडियन को संकेत में 1 के पावर c लिखा जाता है। एक रेडियन को संकेत में क्या लिखेंगे? 1 पावर स्मॉल सी। कौन सी है ये? स्मॉल। कैपिटल मत देना कभी। जैसे ऐसे लिखते हो ना कीपैड मोबाइल में, देखो ये सी है, स्मॉल लेटर जब आएगा तो यही सी, कैपिटल रहेगा साइज सिर्फ बढ़ जाता है। सिंबल तो वही है। बी वाला गप थोड़े है, बी ऐसे है कैपिटल तो स्मॉल ऐसे है। सी में ही अंतर है। स्मॉल सी है, कैपिटल मत देना। छोटा सा सिर्फ देना, एक थोड़ा सा बड़ा देना, उसको थोड़ा सी छोटा देना। लिखने के लिए सीखो, नहीं तो कुछ कोई लिखेगा ऐसे लिख देता है। अब बुझबे नहीं करेगा वो 1 पावर की लिखा क्या है, वो तो तू समझ रहे हो, लेकिन समझ में नहीं बुझ रहा है ना। हम जो लिखते हैं अपने लिए लिखते हैं तो ठीक है, लेकिन सामने वाला भी समझना चाहिए तू लिखे क्या हो। क्योंकि कभी न कभी दूसरे का एग्जाम देना है तो कोई चेक करेगा ना, कभी खुद तो नहीं बताएंगे कि हमने 1 पावर सी लिखा है। जैसे हम ही चेक करेंगे, घस पर देते हैं, अपने पता चलेगा ना हमको, इसलिए टेस्ट लिया जाता है। तो 1 रेडियन को संकेत में 1 पावर सी लिखा जाता है। ये बात हो गया। और 180 डिग्री बराबर हो गया कितना रेडियन? पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर कितना रेडियन हो गया? पाई रेडियन हो गया। तो 1 डिग्री बराबर यहाँ से निकलेगा, 1 डिग्री बराबर निकलेगा पाई अपॉन 180 रेडियन होगा। और यहाँ से या पाई रेडियन बराबर क्या होगा? 180 डिग्री। इम्प्लाइज दैट 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन पाई। इम्प्लाइज दैट 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री बटा पाई। बाकी नहीं रखना है याद, सिर्फ ये रखो याद। सब तो कट कूट के एक ही आ रहा है। उतना ये भी करेगा। कहाँ दिक्कत है बोलो? कहाँ कट कूट के कर रहा है? पाई देंगे एक को तो लिख ले है, ठीक है तो तब है, नहीं तब तो नहीं दिक्कत था। आ रहा है मतलब सही है, समझ में आया? कहाँ दिक्कत है? तो इस सर 1 लिख सकते हैं बराबर 1 रेडियन बराबर 1 बोल सकते हैं सर। 1 रेडियन बराबर कहना पड़ेगा 180 डिग्री बटा पाई। 180 डिग्री तू जानता है ना 180 डिग्री पाई रेडियन होता है। 1 रेडियन 180 डिग्री की जगह पाई रेडियन लिख सकते हो, है ना। ये मैंने इसलिए बताया कि सवाल में इस प्रकार के यूज होंगे। 1 रेडियन को कहेगा बदलिए, इसमें उसको बदलिए, तो इस प्रकार से काम करना पड़ेगा। हाँ तो ये रखना ना, उससे निकाल लेंगे, बार बार निकाल के नहीं बताएंगे, मुंह से कहेंगे ऐसे करो कर लेना, समझ में आ गया ना। इसलिए मैंने उसको निकाल दिया ताकि आगे दिक्कत नहीं हो, आगे सवाल में आएंगे। पाई के बारे में बताएं, पाई के बारे में जानता होगा ना पहले से, ये लोग को पढ़ा दिए थे, मैट्रिक में ही पढ़ाते हैं। बता दें छोड़ दें? पाई के बारे में देखो, इससे पहले भी मैट्रिक में ही बता देते हैं सब चीज़। किसी पाई क्या होती है, क्या है पाई, नहीं समझते हैं, समझाते हैं पाई। पूछोगे पाई बताओ पाई क्या है, क्या पाई, कहाँ से आया? किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की कौन चीज़? परिधि और व्यास, उसका अनुपात हमेशा एक अचर राशि होता है और इसी अचर राशि को पाई कहते हैं। अभी मत लिखो। क्या बोला बोलो, अभी क्या बोला? क्या बोला अभी? पाई परिधि बटा व्यास, यानी इसी को पाई। डिफिनेशन क्या बोला? किसी वृत्त की, ये ऐसे मत कहना, किसी वृत्त की परिधि और उसका व्यास हमेशा एक अचर राशि कहते नहीं है। यही तो
अचर राशि होता है, कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को पाई कहते हैं। का अनुपात में से। हाँ, वही तो हुआ अचर राशि, कांस्टेंट हुआ इंग्लिश में। किसी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा अचर होता है, कांस्टेंट होता है, और उसी कांस्टेंट को यानी कि उसी अनुपात को पाई कहते हैं। ई मत कहना कि परिधि बटे व्यास पाई हो, ठीक है वो तो है, लेकिन पाई के बारे में कहना होगा तो ऐसे कहना, वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात एक अचर राशि होगा, कांस्टेंट राशि होगा, और उसी कांस्टेंट को पाई कहा। समझ में, जो कांस्टेंट आएंगे तो वृत्त का परिधि होता है 2 पाई r, और ये होती है व्यास होता है 2r, तो 2r कैंसिल हो गया तो वो आप पाए। समझ में आ गया ना। पाई एक यूनानी भाषा का एक, पाई कहाँ से आया? तो पाई यूनानी भाषा का एक अक्षर है। यानी सर पाया तो प्रूफ हो जाता है। हाँ, पाई यूनानी, अब कहेगा पाई का मान को निकाला है तो सब चीज़ पढ़ चुके हो तुम हमसे। हाँ। पाई यूनानी भाषा का एक अक्षर है। मैट्रिक में बहुत कुछ दे देते हैं, उतना देना नहीं चाहिए। श्रीनिवास रामानुजन बता दिए थे तो अपना जानो, कॉपी में देखो लिखा होगा। पाई कहाँ से आया है? यूनानी भाषा का अक्षर है। हम लोग अपना अक्षर यूज करते हैं ना, यूनान देश का नाम है, सुना होगा, देखना वर्ल्ड मैप में कहीं सर्च मारना तो मोबाइल में। हाँ यूनान, तो हम लोग का रखो ना, 10th का हिस्ट्री में भी नाम है ना, बताओ उसके बारे में। यूनान के बारे में। यूनान जो है सर पूरे मतलब अथी का सभ्यता का पालना कहा जाता है। यूनान का भी नया नाम। हाँ? यूनान का नया नाम अभी का सर यूरोप यूनानी है सर। कल पढ़ के रहना। पाई एक असमय राशि, देखो इनकॉमेंसुरेबल क्वांटिटी है, और पाई, और चलो लिख देते हैं सब बात। सर आप तुमको करंट तो- अफेयर्स देखते हैं इसलिए पूछ रहे हैं। इसलिए तो हमने नहीं बोला सर्च मार के तुमको नहीं बोला, ये थोड़े बोला किताब से पढ़ कर आना, क्योंकि तुमको तो किस्सा किताब में मिलवे नहीं जल्दी करेगा, तो गूगल करो मिलेगा। पाई एक, अभी करंट अफेयर देखने का फुर्सत मिलता कहाँ है, तुम लोग छुट्टी देगा तब ना। पाई एक असमय राशि, ये सब ध्यान रखना, ये सब काम नहीं आता है। अब किसी को परेशान करना होगा उस बंदा को। सुरेबल क्वांटिटी, और सब में है सर असमय राशि, इंसुरेबल क्वांटिटी। उसके बाद पाई एक अपरिमेय संख्या है। नहीं से पता है सर, ये Next सब page कार्बन लो। बुझले रहता है, पीछे करके नहीं लगाता, ऊपरे करके कार्बन लगाता नेक्स्ट पेज लो। पाई एक अपरिमेय संख्या, अरे बगल में कार्बन होगा ना, हाँ है, आधा अक्षर, रुको तो आधा अक्षर गया होगा। देख रहे सर, हैं ऐसे ना? अरे ये बहुत नहीं गया तेज होगा, होता है, दूसरे पेज पे लेकिन घस देंगे, और क्या दिक्कत है, वही तो देख रहे हैं, आधा लिखा या नहीं। चलो दूसरे पेज पे लिखते हैं। कोई बात नहीं, पीडीएफ पेन दीजिएगा। पीडीएफ से लिख लेते हैं। कितना नंबर सर? मैथ है 11 कि 12? 13 14 हाँ नहीं, हाँ सही 10 हुआ। कल सर से पीडीएफ मंगाया, हमारा इधर उधर हो गया था, आगे इधर लगाम लगा लगा। हाँ वो नहीं घुसा। देखिए ऊपर में देखिए तू तक न लिख सकै छी, बड़का पेज लिखना जरूरी है। सुंदरता बढ़बै छै। उसके बाद देखो नंबर पाई का संख्यात्मक, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जानकारी है, लिख देते हैं, चलो कॉपी में रहेगा, ठीक रहेगा। सुंदर लगेगा सर। पाई का संख्यात्मक मान, मारो सर्च पाई, वैल्यू ऑफ पाई गूगल में फोटो चलना है। 22/7 है। इससे भी अधिक शुद्ध मान याद नहीं रखना, जानकारी के लिए सिर्फ, ठीक है। 355/113 है। इसीलिए पाई बराबर 22, पाई का संख्यात्मक 7 ही है, 3.141 ही भी है। और पाई का मान काफ़ी डिजिट तक निकालोगे तो भी, लाइट बढ़ा हम बहुत डिजिट तक निकालते हैं तो भी ख़त्म नहीं है।
ये बीमारी तुम लोग को रह सर, गई तीन मार्क का देखें ये बीमारी वो बीमारी। देखो ये पाइये का मन निकाला हुआ है, देखो देख रहे हो ना, ये किसका नहीं मन निकाला निकलेगा। हुआ है? हाँ और तो निकलेगा। समझ में आ गया ना, ये किसका मन है? और ये भी पाइये का मन है। देखो लाखों डिजिट लग जाएगा तैयो ना अंत लेता है, निकालते रहो बैठ करके। समझ में आ गया ना? उतना दिमाग नहीं खराब करना, 3.141 ले लेना है, बाकी को छोड़ देना है 3 डिजिट के बाद। समझ में आ गया ना? तो पाई का संख्या का 7 है। इससे भी अधिक शुद्ध मान 395 के 113 है, लोग जानते भी नहीं है। कहना पाई का शुद्ध मान कितना होता है कितना, या एग्जाम क्या पूछेगा बात तो तक नहीं। शुद्ध है सर? भाग दो, तुमको पता खुद चल जाएगा। अधिक शुद्ध, इससे अधिक शुद्ध मान, बात खत्म है। हाँ। तुमसे बड़ा ये है, हो गया। बस पाई बराबर इसी 7 या इसी को बोलेंगे 355 लिख दिए। बटे 113 और बराबर 3.1415 देखो 14159 है ना, इतना दूर तक है। और ये लगभग लिखा जाता है, लगभग लिखा जाता है। चलो अब इतना वो सब बेसिक बात है। अब मेन बात तो यहाँ आज पढ़ाने के लिए रेडियन एंगल बराबर ये समझना हमको है। रेडियन कोण, रेडियन एंगल रेडियन एंगल 40 रेडियन कोण। एक सर्कल ले लेते हैं, एक क्या ले लिया हमने? सर्कल ले लिया। किसी वृत्त के केंद्र पर वृत्त है, इसका क्या होगा? अब चलो ठीक है, हालांकि तुम मैट्रिक पढ़ोगे तो वृत्त के बारे में बताएंगे डिटेल से, यहाँ तो उतना बताते नहीं है। अब तुम लोग यदि भूल गए हो यूट्यूब कर लेना है, अपलोड वीडियो की थी क्या है? वृत्त का पढ़ाया हुआ यूट्यूब पर? हाँ है, तो थ्योरी बहुत डिटेल चर्चा किए थे, वहाँ पर पढ़ सकते हो। जो मैट्रिक में ही करते हैं, इंटर में नहीं करते हैं उसको हम। तो रेडियन कोण, रेडियन एंगल क्या होती है नहीं समझते हैं, समझो। एक वृत्त ले लेते हैं और उसका वृत्त है तो पक्का केंद्र सेंटर होगा। किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण, वृत्त के अर्धवृत्त में बताए होंगे क्या डिग्री कोण बनता है? अर्धवृत्त में सर 180 डिग्री 90 डिग्री बनता है। याद कर लेना, पूछा हुआ क्वेश्चन है 2015 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। यहाँ पे ऊपर बताया ऐसे करके। अर्धवृत्त में क्या डिग्री कोण बनेगा? अर्धवृत्त में बोला है, केंद्र पढ़ने ने बोले 90 डिग्री होता सर। जब रट लो, बताएंगे मैट्रिक में। मैट्रिक में वृत्त पढ़ाएंगे तब सीखना। और अर्धवृत्त में कितना बोलेगा? 90। और केंद्र पर कितना अर्धवृत्त में? 180। और वृत्त के अंदर कितना पूछेगा? 360। समझ में आ गया ना? वृत्त के केंद्र पर 360। 360 अर्धवृत्त में 90। हाँ। अर्धवृत्त के केंद्र पर 180। समझ में आ गया ना? मैट्रिक में इसको बताते हैं। हाँ तो अरे पेज चला जाएगा उधर, तू घस रहा है हाथ को, इसी को देंगे ये पेज। हाथ रहे हो तो हमने समझ रहे हैं तू क्या कह रहा है, कह दिए मैट्रिक में पढ़ाएंगे तो पढ़वे करेगा, फिर दिक्कत क्या? एगो क्वेश्चन याद नहीं रख सकता है। आगे चलो, हम लोग का पढ़ाइएगा, फिर से 2500 लेंगे तो देगा। तो फिर बोले पढ़ाएंगे, रिश्ते पढ़ा दीजिए, इसको पढ़ाएंगे तो हम लोग को नहीं पढ़ाएंगे। पढ़ाया तो फिर 5 बार पढ़वे करेगा। जाओ यूट्यूब कर लेना, इसी तो पहले कह दी तुमने, कहने से पहले यूट्यूब कर लो। लेक्चर डाला हुआ है तुमने, जो क्लास भूल गया होगा तो उसका भी 500 महीना दे देना। और इसका प्रूफ 9th की ज्योमेट्री में है। हाँ सब 9 रेडियन कोण, रेडियन एंगल क्या होती है? किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण। रेडियन एंगल किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है। अच्छा त्रिज्या ये ले लेते हैं, ये त्रिज्या है। सुनो, किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनेगा, यानी कि कुछ ने कहा है वृत्त खींच लीजिए और सेंटर ले लीजिए और त्रिज्या ले लीजिए, और जितना है ना त्रिज्या उसका चाप मारिए। चाप उसको ऐसे कहा जाता है, इस प्रकार से मारेंगे ना इसे, इसी को यहाँ से, हाँ अंगूठा रखो फिक्स, ऐसे मारो, उसी को चाप कहते हैं। वृत्त के एक छोटे से भाग को चाप आर्क कहते हो, ARC आर्क। ये सर्किल है ना, एगो टुकड़ा कहीं से काट लो, उसको बाहर निकालो, वही आर्क है, वही चाप है। समझ में आ गया ना? चाप समझ में आ गया? तो क्या कहा इसने, रेडियन एंगल क्या है? मैं जो लिखा उसको हटाओ, एक सर्कल लेना है, फिर उसको समझेंगे। केंद्र ले लो और रेडियस ले लो, और जितना रेडियस है ना उतने का चाप मारो। रेडियस R है ना, यहाँ से यहाँ उतने का चाप मारो। मान लो यहाँ तक आएगा, तो अब देखो
दो रेखा के बीच झुकाव क्या कहते हो, कौन कहते हो ना? कौन कहते हैं? ठीक है, कौन कहते हो? तो ई लाइन बीच में कुछ झुका हो रहा है, यही वाली एंगल, और इसी एंगल को कहते हो 1 रेडियन। इसी रेडियन क्या कहता है जी? एक एंगल 1 रेडियन। क्या है 1 रेडियन? है क्या है 1 रेडियन? यही है। एक सर्कल लीजिए, सेंटर लीजिए, रेडियस लीजिए, रेडियस के बराबर चाप मारिए सेंटर पर, जितना मारेगा वो चाप जितना एंगल बनाएगा, चाप ये हुआ ना, ऐसे दोनों मिला सेंटर पर लाइन को, और जहाँ सेंटर पे मिल रहा है सेंटर पे मिलेगा, फिर दोनों रेडियस है तो सब सेंटर पे मिलेगा, तो वो जितना एंगल बनाएंगे ना, वो चाप जो रेडियस के बराबर काटे हो, उसी एंगल को 1 रेडियन एंगल कहा गया है। ये डिफिनेशन है 1 रेडियन एंगल का, समझ में आ गया ना? तो किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कौन? किसी वृत्त के, अब डिफिनेशन सुनो, उल्टा डिफिनेशन है। किसी वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कौन जो त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनता है, उसे 1 रेडियन का कौन कहते हैं, और 1 रेडियन को संकेत 1/c लिखा जाता है। मैंने सब बात लिख दिया है, समझ में आ गया ना? ये बात हो गई। तो वही बात कहा है इधर उधर वाला गप। तो एंगल AOP बराबर 1 रेडियन हुआ। ये कुछ मान लो, जैसे O माना है इसने, A माना है, तो P माना है। अच्छा, ये ऐसे जैसे जैसे ये पाथ है ऐसे ऐसे जाएंगे, तो इधरे का डिस्टेंस जो है ना, ये R है, रेडियस बराबर होगा ना R, क्योंकि त्रिज्या के बराबर चाप मारा था ना जी, जितना त्रिज्या उतना ना चाप मारे थे, तो वो तो R ही होंगे। वो वाला गप हो गया। ये है 1 रेडियन का परिभाषा। उसके बाद जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, अच्छा ये वाला है। अब देखो, सिद्ध करें कि 1 रेडियन, सिद्ध करें कि रेडियन एक अचर कोण होता है। अब देखो यहाँ से, अच्छा ठीक है, 1 रेडियन बराबर और भी कई डाटा लिखे हुए हैं, हालांकि जरूरी नहीं है, वो कोई काम का नहीं है। अच्छा चलो लिख देंगे उसको भी। ये थ्योरम पढ़ेंगे। थ्योरम, किसी कोण की माप को तीनों पद्धतियों में संबंध ज्ञात करें। किसी कोण की माप को, लूसेंट में लिखा होगा ना, d/90 g/1/2c/π, आज फिक्स करेंगे, मतलब प्रूफ करेंगे उसको। किसी कोण की माप को तीनों पद्धतियों में संबंध ज्ञात करें। और शायद कल पक्का खत्म हो जाएगा त्रिकोणमिति, गारंटी के साथ। परसों कौन चैप्टर पढ़ेगा बताओ, क्या शुरू करेंगे? परसों से जो कहेगा वही पढ़ा देंगे। सेट थ्योरी बढ़ जाती है क्या सर? वो सब लास्ट में पढ़ाते हैं। प्रयोक्ता पढ़ेगा सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन, प्रायिकता भी बढ़िया है। परियक्ते पर पॉलिटेक्निक वाला सेमेस्टर में आती है, प्रायिकता पढ़ा देते हैं। मैं तो सर देखिए कौन मिल रहा है इससे पॉलिटेक्निक रिलेटेड आएगा। इसमें सेट थ्योरी भी आएगा, लॉग आएगा, लॉग, त्रिकोणमिति, लोगे पढ़ाइए। सुनो, अभी लॉग समझने लायक नहीं हो, नहीं समझ में आएगा अभी। उसके लिए सर रूट और गायब हो जाता है, मोबाइल पे देखिए, देखा था ना, काट कूट के। तो अभी लॉग नहीं समझ में आएगा। सुनो, तो त्रिकोणमिति तो आएगा करेगा, तो कहने वाला गॉपी नहीं है। कोऑर्डिनेट आएगा, AP आएगा, एपीए पढ़ाइए। ट्रिगो, एपी को जाएगा। कोऑर्डिनेट थोड़ा सा, AP GP इसी में आ गया, मतलब उसी को कहते हैं। लॉग, सेट बहुत कम, उतना नहीं, नेग्लिजिबल, अपवाद है, कभी कभी नहीं देना चाहिए। पागल है एग्जामिनर क्वेश्चन सेट करने वाला। कौन सी? प्रोबेबिलिटी, नहीं सर ये सेट कहाँ है? अब पहले सिलेबस में इसलिए गुरुआ सब दे रहा है। गुरुआ सब सोचता है पहले नमम सेट थोड़ा सा पढ़ने के लिए, याद है? हाँ सर नमाम था, इसीलिए उसे पूछता नमम है सेट, ऊपर से उठा के दे दिया सेट। नमाम नहीं है सेट थ्योरी एगो सर जी। हाँ कल सर जी आप हमारे समय में था। तू तो पूछता है नमम सेट है, उसने पूछता है कि अब सिलेबस चेंज हो चुका है, उतना उसका फुर्सत ही नहीं है देखने का। मान लो सरकारी आदमी बैठा रहता है घर में, किताब उताब क्या चेंज हुआ उसको कोई मतलब नहीं है, और वो कहेगा हम देंगे, वो तो है। इसलिए दिक्कत हो जाता है, समझ रहे हो ना? और उसके बाद
क्वाड्रेटिक पढ़ेबो करेंगे, नहीं हो पढ़ाएंगे इंटर में। क्वाड्रेटिक नहीं, कुछ नहीं हो पढ़ाते हैं, मनोगत पढ़ाएंगे नहीं तो नहीं। उसके बाद नहीं है उसके बाद कोई चैप्टर, इतने कुछ कॉमन चैप्टर है जिसमें से पूछे जाएंगे क्वेश्चन। इतना कौन सा ये तो इंटर में पढ़िए लिया, देखो इंटर में तो पढ़िए लिया, अब मैट्रिक वाला सब पढ़िए लेगा। अब बच जाएगा 2-4 चैप्टर जो जनरल कंपटीशन का है, वो बट्टा उट्टा वाला सब लेवल सब दिया है पढ़ने के लिए, यानी कि कम तब बचेगा, बहुत खिंचा जाएगा मतलब इन डेप्थ में। उधर तक खींचने में नहीं लगेगा, इतना जल्दी पढ़ा देंगे इधर तब तो एक दिन हम वहाँ क्या चैप्टर निकाल देंगे, क्योंकि बेसिक पता रहेगा ना। ऐसे करते हैं मेनली तो तुमको सवाल सिखाना होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। पॉलिटेक्निक में टाइम क्या लगता है, बेसिक सिखाने में टाइम लगता है। बेसिक नहीं आया है पढ़ करके भूल जाते हो या याद नहीं है, कुछ भी दिक्कत है तो सुनो। माना कि हमको करना क्या है, डिग्री, ग्रेड, रेडियन तीनों में करना है संबंध स्थापित। एक सूत्र तीनों में निकालेंगे ताकि डिग्री से ग्रेड, ग्रेड से रेडियन किसी भी किसी को कन्वर्ट कर सकते हैं। सूत्र लिख के भी आगे बढ़ सकते हैं, समाज में लोग करते भी हैं। तुम्हारा तो मन होगा प्रूफ नहीं करने का। हाँ सर पूरे है मन कुर्ती नहीं है, ये पूरे अल्लाह करेगा ना तब प्रूफ करने का मन है तो अल्लाह करो। सर वहाँ वही रहा तो हम क्या करें। माना कि किसी कोण AOB किसी कोण AOB का माप डिग्री, ग्रेड और रेडियन में क्रमशः DGC है। नहीं पता है कौन नापे होंगे, कोनो एनीबॉडी उसका डिग्री में कितना मान आया है D सीधा मान लिया, ग्रेड में कितना होगा वो G, रेडियन में कितना होगा, बात खत्म है। जो भी हो, ये हो कोनो हो, नहीं जानते हैं, सपोज दैट कौन नापे होंगे, कितना डिग्री होगा तो भगवा D, G कितना होगा तो कैपिटल, रेडियन कितना होगा कैपिटल C, कह दिया हो गया। तो अब बताओ, अब तू पढ़े हो, वी नो दैट 180 डिग्री बराबर क्या पढ़ा था, पाई रेडियन पढ़ा था ना। 180 डिग्री बराबर क्या पढ़ा था, पाई रेडियन। अच्छा इसीलिए 1 डिग्री बराबर कहा, क्या कहा था मैंने बताया, 180 डिग्री रेडियन। अब ई ने पढ़ेगा ना, एगो सवाल आता है, डिफरेंशिएशन पढ़ा है, साइन एक्स डिफरेंशिएशन क्या होता है, बहुत खूब। अब बोलो क्या होगा, पहले मन खुश कर दिया, अब जो यहाँ था बोल दिए मन खुश। समझ में आ गया ना। ये क्या है डी? मेरा मन है कुछ दिए हैं, 10 को गाइड सुनता है बाबा, यहाँ से विद्यार्थी को सुनाता है, नहीं जाएगा पढ़ करके, और तो बिल से खुद के निकालेगा कि इसको ही नहीं है पता, डिग्री ग्रेड 180 डिग्री पाई रेडियन। सोचेगा ना ऊपर लड़का आगे में बैठे मुड़ी ऊंचा वाला लड़का, तू मुड़ी झुका लेगा, हट चिचबा नहीं अरे फुचबा बेटा नहीं यार समझ में आ गया ना। हाँ समझ कर देख, कभी पढ़े हो उसके यहाँ, बहुत रेबे करते हैं ना, वो कुछ नहीं बोलता है। आप लोग के बैच में पढ़ने जाता था, एक दिन जेके क्लास गए थे, एक लड़का वैसे लेट तो हो गया था, बाहर में बाउंड्री पर भी बैठ के पढ़ता था। हाँ लेट से आया एकदम कुत्ते कमीने से बात किया तुरंत, ओह जेके जैसे कुछ और नहीं है, वो काका है उसका, समझ रहे हो ना। तो इतना आसान नहीं है पढ़ लेना, सब वैसे सब प्रूफ नहीं मिलता है। इससे ज़्यादा वही घनश्याम बाबा के बारे में सुनिए, तो एकदम पूरा बाप दादा सबको, हाँ सबको बाप पढ़ लो करते हैं पढ़े लो, समझ में आ गया ना। ऐसे बोलते बहुत कुछ जितना नहीं बोल सकते, क्लास का मर्यादा हम लोग पालन करेंगे, लेकिन लड़की कुछ नहीं कहेगा। कभी सुने होगा ऐसा, कभी उसको कहेगा देवी है, और लड़का को तो कुछ नहीं बोलता है, उकट पुकट के धर जाएगा वो इसीलिए बड़ा मुश्किल है उसके यहाँ पढ़ना, सबके बस की बात नहीं है। बस ही सर मन लगा 1 डिग्री बराबर कितना होगा, पाई बटे 180 रेडियन, समझ में आ गया ना, ले ले है ना। इसीलिए कह दिए वो तुमको कहाँ धरेगा, यहीं धरेंगे वो। अब देखो ये डिग्री हो गए हैं, तो तुमको पहले बदलना पड़ेगा 180 डिग्री और पाई रेडियन, तो वहाँ पुट करना पड़ेगा पाई बटे 180, यहाँ तो डिफरेंशिएशन करेगा ना, यहाँ पुट करेगा साइन पाई एक्स अपॉन 180, है ना।
ऐसा पुट करेगा अपॉन डी एक्स, तब होगा डिफ्रेंशिएशन इसका। साइन एक्स का तब लिखेंगे हम लोग कॉस पाई एक्स अपॉन 180 लिखेंगे ना, और फिर लिखेंगे इसका पाई एक्स का करेंगे चेन रूल पर, फिर एक्स पाई अपॉन में हो जाएगा 180। अब भूल गए 180 बटे पाई, हम ये भूल चुके हैं 180 बटे डिफ्रेंशिएशन का रूल, एक बार देखेंगे तो याद चला आएगा। चेन रूल क्या था? क्या है डिस्प्लेसर? अरे तुम सीधे बस करने हैं, तब कौन सा? वैसे मन है लिख दिया, कॉपी था कलम ऐसा था लिख दिया। 12 ठीक है लिखा है मैंने, ऐसे ही चैनल बैठते हैं, क्योंकि चैनल बैठाएंगे ना इसको करना पड़ेगा डी साइन पाई एक्स अपॉन 180 करेंगे, इसको फिर करेंगे पाई एक्स अपॉन 180 के रिस्पेक्ट्स में, और फिर इसको करेंगे डी पाई एक्स अपॉन 180 करेंगे, है ना, और इसको फिर करेंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया, एक्स का रिस्पेक्ट में पाई बटे 180 यही होंगे। चलो 1 रेडियन बराबर पाई बटे 180, 1 डिग्री बराबर क्या हो गया पाई बटे 180 रेडियन। तो सीधा मत करना कॉस एक्स, 180 कट लेगा नहीं तो समझ में आ गया ना। ये बात हो गई। हाँ या अच्छा 1 टका में क्या गो मिलता है? 10 गो। 5 टका में क्या गो मिलेगा? 1 टका में 10 गो 50 गो, 3 टका में 3 टका में 30 गो, x टका में 10 टका में क्या गो होता है? 10 10 एक्स, और d टका में 10 डी। तो वही हुआ 1 टका में इतना तो d टका में इतना, पाई बटे 180 इंटू डी रेडियन। 1 रेडियन में इतना, डी रेडियन में इतना होगा, बात खत्म है सीधा सीधी। तूने अभी खुद कहा, हमने थोड़े कहा है, हैं? समझ रहे हो ना। और चूंकि ये डी है, ये क्या है? इतना रेडियन है, ये क्या है? डी। डी बराबर डी क्या होता है जी? डिग्री। और ये क्या है? अच्छा दोबारा रेडियन लिख दिया, इतना रेडियन है। इसको मैंने सी कहा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 रेडियन है, इसको मैंने क्या कहा? सी कहा। अब देखो वी नो दैट, हाँ वी नो दैट, फिर हम लोग क्या जानते हैं? 100 ग्रेड बराबर, ऐसे लिखो, यहाँ ऊपर लिखा चुका है, नीचे में लिखना चाहिए, तो नोट्स में सही कर लेना। 1 जी लिखते हैं तब ऊपर में कैसे लिखते हैं, और कैसे से ना तो कन्फर्म हो जाते हैं। हमको लगता है बगल में लिखना चाहिए। किसी से नहीं मिल रहा है। क्या बोला? तेरी खट्टे तोड़ देंगे। ये तो मोबाइल के रिचार्ज दे देता है टेबल पर। सबसे बढ़िया बोल है मैंने ठीक लिखा है, वैसे लिखेंगे तो नोट्स में मिस्टेक किए हुए हैं, है ना। पहले वो पतला ठीक लिखा है मैंने। तो अब चलो आगे बढ़ते हैं फिर है। तो 100 ग्रेड बराबर क्या जानते हो? एक समकोण। नहीं जानता है? हाँ इस पहला पेज में जानते हैं। उस पेज में नहीं लिखा था, उसमें तो हम ओरिजिनल वाला कहा 100 था। ग्राम बराबर नहीं, 100 ग्रेड बराबर होता है तो ग्राम। या 100 ग्रेड बराबर कितना होता है? पाई बाय 2 समकोण। पाई बाय 2 समकोण, या इसी को इसीलिए 1 ग्रेड बराबर बोलो रामलाल। 1 ग्रेड बराबर पाई बटा 100 जला गया, 200 इतना समकोण लिख दिया है। ठीक है तो है सर। एक समकोण बराबर 90 न होगा। देख के लिखने में थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए जब फॉर्मूला करते हैं तो हम बिन देखे सोचते हैं प्रयास करने का। क्यों? वो देखेंगे ना तो मेरा पेट दिमाग में तब काम करेगा, उल्टा गलती हो जाता है ना। और नहीं देखेंगे, एगो साइन ए प्लस बी लिख दे, कॉस ए प्लस बी, और उसी से 200 घीच देते हैं। लो अब इसलिए कहते हैं पेज लेकर ना पिछला, नहीं लेकर तो हमको ट्रेन लगेगा कि कितना प्रूफ किए हैं कितना बचल है। समझ रहे हो ना। और कभी कभी पढ़ाते हैं तो 2 घंटा में घीच देते हैं पकड़ के, तहस नहस खत्म त्रिकोणमिति। वो चलता है कब? बैकअप और मेकअप में। क्लास में सब गला गपने हैं। हाँ कैप्सूल कोर्स करने का आएगा, या मान लो
तू पॉलिटेक्निक करने आए हो, इंटर में 3 पढ़ करने आया है, वहाँ पढ़ाना पड़ेगा, तो वहाँ पर अस्त्र वही काम करता है, क्योंकि हमको तो सिलेबस सूत्र पढ़ना नहीं है, तू तो जानता नहीं है, और उन्हें देने का तो आगे कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो 4 से 5 घंटा में 2-3 दिन करके पूरा त्रिकोणमिति, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन सब पढ़ा देते हैं, सूत्र इस प्रकार के पढ़ाते, दिमाग में सेट कर देगा, तब इंजीनियरिंग वाला मैथमेटिक्स स्टार्ट करते हैं, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कि हम बोल क्या रहे हैं, वो सुन क्या रहा है। ये दिक्कत होता है थोड़ा सा विद्यार्थी के साथ। तो 1 ग्रेड बराबर π/200 रेडियन होगा, है ना। तो इसीलिए 1 ग्रेड रखना, तो जी ग्रेड बराबर πg/200 रेडियन, चूँकि रेडियन है तो इसको भी क्या कहेंगे हम लोग, सी। अरे कितना रेडियन होगा उसको सी बोलेगा ना, तू तो पहले लिख चुका है ये बात, कितना रेडियन नहीं पता, सी कहा रेडियन है, सी का सीधा एंगल सी कहा। अब चलो 1 एंड 2 से, 1 एंड कहाँ से, चलो ठीक है आधा कचरा हो गया, 1 एंड 2 से हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग, 1 एंड 2 से। चलो देखो सी बराबर इतना दिया है ना, और यहाँ सी बराबर क्या दिया है, πg बटा इतना, इसका मतलब क्या हो गया, πd/180 बराबर πg/200 इक्वल टू सी। दोनों तरफ 2 से गुना करने पर सूत्र किताब में ये भी लिखेंगे, फार्मूला हो गया, ये हो क्या है जी, फार्मूला है ये क्या होंगे हैं, फार्मूला हो गए। दोनों तरफ 2 से गुना करने पर, गुना करो लिखा, किसको गुना, इसको दोनों तरफ 2 से गुना, यहाँ क्या लिखल है, दोनों तरफ 2 से गुना तो करना है। गुना करके लिखा ना, तो उसमें लिखिए कहने सर, वाला 2πd/180 180 काट देगा तो 290 नहीं होगा, πd/90 πd/90 बराबर πg/100 πg/100 बराबर 2c ना हुआ, बलक बाबू हुआ। आगा चलो, आगा चलो, जब समझ में आ गया ना, हाँ तो तब अरे कोरोना का चल रहा है ना, नए जॉब पे लीजिए दे। देखो दोनों तरफ d/90 पाई से भाग देना, यहाँ पाई है ना, घसका पाई को सूत्र बैठाना है हमको, इसीलिए तो dy क्या होंगे 90 बराबर g क्या होंगे 100 बराबर 2c क्या होंगे पाई। यही फार्मूले हैं जो कि लिखा हुआ है किस बुक में, इसमें भी मिलेंगे, लूसेंट में भी मिले, अथी में भी मिल सकता है, कहीं मैथ का बुक रूप पढ़ो, वो जो उपहार की भाषा आता है मैथ का नहीं आता है सर मेरे पास गणित की भाषा ले लेना इससे, तो मेरे पास नहीं है, दे देना इसको पढ़ने के लिए। सर तो काहे बोला तुमसे, हम पूछे हैं कि दे नहीं, देंगे, अपने मन से कहता है मेरे पास, ये हम बोलबो नहीं किया मेरे पास, हमने कहा उसमें लिखा है, मैंने इसी पे बताया, और तू कहा मेरे पास है, क्या ये समझ में आया, सूत्र याद आया, हमने कहा उसमें होगा, है ही उसमें d/90 बराबर g/100 2c पाई, बोलो d/90 बराबर g/100 बराबर 2c पाई, बोलो d/90 बराबर g/100 बराबर 2c पाई। चलो बको सूत्र बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, हाँ बराबर g/100 हाँ बराबर 2c बटा पाई, समझ में आ गया ना, यस सर। बताइए जागो क्या d/100 2c पाई, क्या d/90 g/100 2c पाई बोले हाँ बोलो, d/90 बराबर g/100 बराबर 2c/100। हम तो बुझ गए, कहने का मतलब आगे हमला नहीं बुझना चाहिए, तू क्या कह रहा है, रसगुल्ला याद होने का मतलब हम तब बुझते हैं, याद हुआ, तू क्या बोल, अगला कुछ नहीं टेढ़ चल रहा है, हाँ तो तब 1/10 सेकंड में 2 तो वैसे होता है, जा बोला हुआ जा दिमाग में आया, जो ना हुआ अरे दिमाग में गया। और ये फार्मूला हो गए हैं डिग्री ग्रेड रेडियन में संबंध स्थापित करने के लिए, और ध्यान से समझना, ध्यान से, पॉलिटेक्निक एक बार इस पर क्वेश्चन आ चुका है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस हाँ दिक्कत हमको ये लगता है इंट्रेंस में, वो कहा है कि मैट्रिक लेवल का है, और देखते हैं कि इंटर लेवल में घुस जाता है कभी कभी, वो जीएम से पूछ लेगा सवाल, जीपी से पूछ लेगा, तो हम लोग 2015 में जीपी से पूछा था सवाल, जीपी से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो तो है ही नहीं, अरे 10वां में तो एपी तक ही पढ़ाते हैं, जीपी तो पढ़ाते नहीं है, वो जीपी से पूछ दिया, लिखल है सिलेबस में 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम है, नहीं जीपी, दिक्कत तो यहाँ पर ये है ना, जीपी का दिया पूछ लिया, कोई दिमाग में सेट कर रहा है तुमको,
मेहनत करके पढ़ लो, बहुत फायदा करोगे, नेक्स्ट पेज लो इसी बात पर। यह बात कर ले सर लगाना पड़ेगा। हाँ तो लगाओ। पूरा ज्ञान है वो, है ना, तो आज पूरा ज्ञान देख लेते हैं। घड़ी, पता होगा। वाच, जाओ ना घूम फिर करना, जाओ ना। रात में घूमेंगे। क्या है अभी घूमने में क्या दिक्कत है? अभी ले लो अभी। कोनो कुछ अच्छा एगो घड़ी से पहले एगो सूत्र और, थीटा बराबर 10वां में क्या पढ़ाए थे? लंबड़ा वाला 10वां में पढ़ा होगा ना। थीटा बराबर एल बटा क्या होता है? आर। तो एल बटा आर ही पढ़ाए थे? नहीं सर, नहीं पढ़ाए। नहीं पढ़ाए थे। पढ़ाया हुआ है। ये सर्कल है और सर्कल की ये क्या है? अरे ये क्या है? सर्कल है। सर्कल केंद्र है, क्या है? केंद्र है। हम मान लेते हैं कि ये O है, ये A है। नहीं पढ़ा है तो इसमें जान लो, इसमें है कुछ थोड़े सूत्र है ये, तो इसमें कोई ये रेडियस है, रेडियस, इसमें कोई घबराने वाला बात थोड़े है ना। ये एंगल बन रहा है थीटा, और वो है ये चाप हो गया L, और वो चाप L यहाँ से लेकर के यहाँ तक पर है, और यही रिलेशन है थीटा। मतलब अब वहाँ तो एक चाप लिया था ना त्रिज्या के बराबर, जितना मैंने उतना लो, नहीं है पता कितना लिया, त्रिज्या तो वही रहेंगे, कुछ भी चाप लेते हो, वो कुछ भी चाप जो सेंटर बनाएगा एंगल, उसके बीच में संबंध है थीटा बराबर L बटे क्या संबंध है? R। और जहाँ पर थीटा रेडियन में कौन है, थीटा रेडियन में कौन है, कहा है जी थीटा रेडियन में कौन है, समझ में आ गया ना। जितना देखो थ्योरी हम दे रहे हैं, पहले भी कह दिए थे, एक कॉपी ले लेना अलग से, फर्स्ट दिन पकड़ कहे के थे, छाप दिए। उसमें छुच्छे थ्योरी होना चाहिए, छुच्छे सवाल वाल नहीं है एकाध गो। प्रूफ रूप में कुछ हो हमने क्या कहा? छुच्छे थ्योरी थ्योरी, नहीं फिर मतलब क्या होता है? प्रूफ भी ना, फिर मतलब सूत्र होता है। नहीं सर, सारा कंटेंट जितना यानी मिला है पूरे theory सवालों को दूगो, ताकि बाद में रिवीजन करेगा तो दिक्कत ना हो। बाद में तो पढ़ाओगे या पढ़ोगे कभी भी इसमें काम देगा। तो अब इंटर के बाद इतना डिटेल में कहीं नहीं होता है पढ़ाई, एकेडमिक कोर्स में डिटेल से पढ़ाया जाता है, चाहे मेरे पास पढ़ो कहीं भी जाओ, हम उतना डिटेल में नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि उतना मेरे पास टाइम भी नहीं रहेगा और न तुम्हारे पास टाइम रहेगा। तो लॉकडाउन फायदा है। नहीं वो नहीं बात है उतना, जैसे तू दीक्षा न पॉलिटेक्निक करने का, तो पॉलिटेक्निक सब में नहीं उतना सब पढ़ाते हैं, है ना। अभी तक मतलब कितना लड़कों को घुसा उड़ा कर रख देते हम, समझ रहे हो ना। 20 से 25 दिन में मैथ खत्म करते हैं वहाँ पर। आपको ये कैसे संभव है? संभव है, मान के चलते तो बहुत कुछ पढ़े हो और नहीं पढ़े हो तो लोड ओवरलोड हो जाता है। अब ऐसे ही कंट्रोल आके कर लेता है, क्योंकि उसमें जनरली सब पढ़ने वाला ही रहता है, जो कोचिंग जो करता है ना वो जनरली पढ़ने वाला ही रहता है। तो सब 1 लाख छट गया है ना, ओवरलोड उठा लेता है, जितना लोड दो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोझ देते हैं पकड़ के। ले लो 2-4 बोरा लाद दिए, ले लेता है, इसमें कोई कसने वाला गप नहीं है, ले लेता है लोड सही में। तू पूछो ना जाके सीनियर से, अब पता नहीं कैसे लोड उठा लेता है, बात भी सही है, उठा लेता है लोड लड़का। हाँ लोड ले लेता है आराम जिस से। लेवल पे जाता है उसका तो कुछ न कुछ उपाय होता होगा तब। हाँ उपाय है, वो तरीका देते हैं, जैसे देखा ना लाइट कैसे खत्म किए 1 घंटा में, उपाय है ना आखिर, तो तब इसीलिए वही तरीका है सबका, लोड ले लेता है वो लोग। तो तुम लोग को टेंशन मत लो, वो लोग बपराट काटेगा, तुम लोग आराम से सोना क्लास में, समझ में आ गया ना। और इंटर वाला वही करते हैं, और इंटर पढ़ा के भेज रहे हैं तुमको, टेंशन क्या लेते हो? कैसा सुतेंगे तो सोना मैथ वाला क्लास होगा, कहना सर नींद लग रहा है हमको। 11th से रहेगा पहला सेमेस्टर। हाँ जितना पढ़ा दिए है ना, अब 2 चैप्टर जरूर पढ़ लेना, त्रिकोणमिति और कौन चैप्टर? कोऑर्डिनेट। कहीं कुछ कष्ट नहीं होगा, और नहीं 2 गो पढ़ा तब तो सगरे बुखार लग जाएगा सर। है, तब कैंसर धर लेगा, आंग काट के फेंकना पड़ेगा तो बुखार धरता है। कौन सेमेस्टर में? हाँ तो तब क्या और लगेगा, उठा पटक कैरी उसको तो अब पता चलेगा 1 साल 2 साल चल गया, समझ रहे हो ना। लगेगा मैथ तो जबे करेगा, फेल होता है क्या होता है? मैथ तो जबे करेगा मान लो। और न्यूमेरिकल पर जो ब्रांच पढ़ा ना, वो बिना मैथ कहबे उसमें कहीं लग जाएगा, इंटीग्रेशन कोनो सूत्र कतो लग जाता है, और ट्रेन लगेगा तुमको, सूत्र याद रहेगा नहीं सर ना रहेगा ना, ये पते नहीं चलेगा कि सूत्र यहाँ लगा तो क्यों लगा। मेन बात ये है, सूत्र यहाँ ये टीचर लगाया है तो क्यों लगाया, ये चीज़ तब चलेगा पता जब तू सवाल खूब घस रही होगा तब ना। अब जैसे मेरा ये 70 में 69 69 है, अपना किसी का नहीं मैथमेटिक्स मैंने पता किया था, पटना से पर भी टॉपर का नहीं है 70 69।
आसान गप नहीं लाना है। वो क्यों आया? क्योंकि हमने इंटर में सब चीज़ घस के गया था यहीं से, इंटर में घस के गया था और वहाँ एक बार फिर पीके श्रीवास्तव से पढ़ने का मौका मिला, धुरंधर से IITN से वो पढ़ाते हैं, उससे फिर पढ़ने का मौका मिला और खुद वो क्वेश्चन सेट भी करते हैं BCC इंजीनियरिंग एग्जाम का, समझ में रहे हो ना, इसीलिए आ गया। तो तुम लोग भी ला सकते हो 70 में 69, 70 में 70 ला। वो तब आएगा जब अभी बढ़िया मेहनत करके जाओगे, तो वहाँ तब कम मेहनत करना पड़ेगा, तो वहाँ जो टाइम मिलेगा मेहनत पर कम देना और ब्रांच पर ज़्यादा टाइम देना, क्योंकि इंजीनियरिंग मतलब ब्रांच पर पढ़ने में तो पढ़ने नहीं गए हो वहाँ पर एक्चुअली में। मैथ तो आर्ट, मैथ कौन पेपर है पता है? मैथ साइंस है, आर्ट है, साइंस है, आर्ट है, 8 है। हाँ हाथ बुला भी रख सकता है। समझ में आ गया ना। मैथ आर्ट पेपर है, मत भरम भरो साइंस है, लेकिन मैथ के बिना संभव कुछ भी नहीं, असंभव है। मैथ तो सब है, मैथ कुछ नहीं है। घर ही चलो जाते आप समझते थे, ईस्ट वेस्ट करता है, 10 ये सब पता। इसीलिए तो उसका कुछ पेपर ठोस नहीं है, समझ रहे हो ना। लॉन हिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, हिस्ट्री लाख बोलो पढ़ाने के लिए, लाख ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, समझ में आ गया ना। पूछो ज्योग्राफी से क्या पूछना है, थीटा याद तो नहीं है लेकिन कहाँ भी देख के सब चीज़ समझा देंगे, तो उतना पेपर याद करना संभव नहीं है। समझाना ही तो है सबसे बड़ी। नहीं है, क्योंकि बहुत पेपर हम लोग को हो जाता है ना, 20-25 पेपर हो जाता है, सबको लोड लेके चलना पड़ता है। आसान बात नहीं है तुम्हें लेके चलना, इतना एग्जाम पूछता है, फिर 10-15 पेपर एक्स्ट्रा है जो कि एग्जाम आता ही नहीं है। जैसे हिंदी तुम्हारा कभी नहीं आएगा, संस्कृत कभी नहीं आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग कभी नहीं आएगा, ग्राफिक्स कभी नहीं आता है, बिल्डिंग ड्राइंग नहीं एग्जाम आता है, कंप्यूटर साइंस नहीं आएगा, मैकेनिक्स नहीं आएगा, बहुत सारे पेपर है सेमेस्टर जो एग्जाम में नहीं आते हैं, और सेमेस्टर में सब पढ़ना पड़ता है, और जो एग्जाम में नहीं आते हैं सब पढ़े हैं। उसका यूज तो है आए हाँ, कम सम यूज है, सेमेस्टर यूज है, बाद में नौकरी होगा तब यूज है, फील्ड पर यूज है, नौकरी में एग्जाम में टिक लगाने में नहीं आएगा। अभी मत जानो, थोड़ा मोरा आइडिया होना चाहिए भविष्य बारे में, थोड़ा मोरा दिया उतना काफ़ी है। अभी आगे चलते हैं, टॉपिक नहीं तो रह जाएगा। थीटा बराबर रेडियन में, अरे कुछ नहीं है, सब आसान है, हटाओ दिमाग लगाता है तुम लोग। थीटा कुछ नहीं है, सुतले निकल जाएगा अच्छा है मार्क्स से, खाली जैसे करो वैसे करते जाओ। हाँ, L बराबर थीटा कोण की, खाली इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लेना, मिलेगा तो सिविल है, अब इच्छा होगा तो मैकेनिकल ले सकते हो, दूसरा ब्रांच मत लेना, भूखमरी में मरता है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सब। गैरेज खोलेगा जाकर के, अथी वाला दुकान, बल्ब वाला दुकान। R बराबर त्रिज्या, हाँ तो ठीक है, तो कहते हैं अब 2-3 सीट निकला, मान लो 1 लाख के भीड़ में, तो क्या निकला, सोचने वाली बात है, तुम खुद सोचो। लोग को तो पता नहीं रहता है शुरू में, हम लोग को तो मान लो पता नहीं कैसे सिविल ले लिया, हम तो इसीलिए लिए कि मैथ था, खूब सोचे कम पढ़ना पड़ेगा, आसाने है। लोग का भारी है, नहीं ले लो, हम के मैथ है यही लेंगे, तो सोचे ठीक है निर्णय लिए थे। एक्चुअली BSc में मैथ पढ़ने का हमको था, तो ऊपर से सबका था कि नहीं मैथ पर क्या कुछ नहीं होता है, हम बोले हमको तो मैथ ही पढ़ना है। उसमें इंटर का बहुत सवार था, अब पॉलिटेक्निक निकल गया, वहाँ गए कराने के लिए, पता नहीं था क्या क्या है। एगो सीनियर था, बोला कि ठीक है सिविल ले सकते हो, खूब टका कमाएगा। बोले टका तो मतलब नहीं, मैथ है, बोला खूब मैथ है, कहले तब कोई दिक्कत नहीं, होना तो मैथ पढ़ेंगे, ऐसे नहीं तो वैसे। अब पता चला बाद में कि यही अच्छा ब्रांच है, समझ में आ गया ना। बाद में पता चला कि अच्छा, अब बिट्टू सब को पता नहीं था, ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया, बाद में पता चला इसको चेंज कराने के लिए तो कॉलेज में सीटें नहीं थे खाली, नहीं तो चेंज इसका भी करवा रहे थे लेकिन नहीं सफल हो पाए। हो गया, खत्म कर लिया था। हाँ तो साथ है, बैचमेट ही है, तो चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम लोग। नहीं पहचानते हो, यहाँ जो मंदिर पर आते थे, नाम से नहीं, राजवीर का रिलेशनशिप हो गया। नहीं, हम लोग बचपन से ही तीसरा चौथा से साथ पढ़ते हैं मिडिल स्कूल कचरा में। तो ये सेंटर हो गए हैं, सॉरी सेंटर नहीं, ये घड़ी है जो वॉच किचन तुमको लगा देख रहा है, ये क्या है, ये वॉच है, वो क्या है ये भी वॉच है। नीचा में होगा 12, इसके नीचा में होगा गप नहीं, इसके नीचा में होगा 6, इसके नीचा में होगा, देखो ऐसे तरीका, इसके नीचा में होगा 3, इधर होगा 9। अब दो लकीर खींच दो सब में, एगो यहाँ बराबर में, समझ रहे हो ना। ऐसे 1 2 3 4 करेगा तो तुमको बराबर नहीं कटेगा, ऐसे करेगा तो लगेगा लगभग एक्यूरेट बन चुके हैं। इस प्रकार से काम करो, समझ रहे हो ना बात को। एक समय था, चलो ठीक है, एक कभी और कहानी सुनाएंगे, कभी और सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही, 7 8 9 सब बात नहीं शेयर करना चाहिए। अरे इसीलिए सोचे 11 कहाँ चला गया, कभी और सुनाएंगे कहानी, इतना समझ में आ गया ना। कभी और सुनाएंगे 11 और ये हो गया 12। तो इस प्रकार से हमने किया। तो घड़ी में होते हैं 3 सुई, 1 मिनट, 1 सेकंड और 1 आवर। तो पहले हम लोग बात करते हैं घंटा की सुई या घंटे की सुई, घंटे लिखो, घंटे की सुई।
समझ में आ गया ना? कौन चीज़ का सुई? घंटे की। उधर देखो, अब कान इधर देना। घंटा का सुई 12 बजे से चलना शुरू किया, फिर 12 बजे हम कब पहुँचेगा? कितना देर लगेगा जाने आने में? पूरा 60 सेकेंड लगेगा। 12 घंटा। क्वेश्चन शांत रहो, क्वेश्चन सुना हमने क्या कहा, आंसर दे दिया, यही तो दिक्कत है ना। हमने क्या कहा, क्वेश्चन एक बार कह दो तुमको। आप 12 बजे 12 से चलना प्रारंभ क्या कौन अच्छा सुइया तो बोला होगा हमने, वैसे तो नहीं। कौन सुइया बोला? ये नहीं बताया। क्या नहीं बताए हैं? घंटा का गजब हाल है। फिर तो सुनो, आंसर कैसे दे दिया? उन्होंने कैसे तू दे दिया? तो बेवकूफ़ निकला तो खुद कर रहा बेवकूफ़ है। बताओ, हमने कहा आंसर दे देना बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हो ना? क्वेश्चन सुनो और समझो तब आंसर दो, समझ में आ गया ना? अब कोई क्वेश्चन सुना है लगेगा नया है, हम नहीं जानते हैं, ऐसा मत करो। नहीं जानता है ना तो को लाओ पढ़ेंगे, मत समझ में आ रहा ना? तो क्या करना, लाओ पढ़ेंगे, वो कहीं बन जाए। ऐसा कई बार देखे एग्जाम में, तुम लोग अभी सेट नहीं मारो, सेट मारेगा लगेगा कि इसी में कुछ टसकिए ना रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते जाते पता चलता है कि बढ़िया क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। नहीं जानते थे फिर भी बन गया, लिंक थोड़ा मोड़ा था पकड़ लिया। इसीलिए जानते हो नहीं जानते हो, पहले क्वेश्चन सुनो, नहीं समझ में फिर से रिपीट करिए एक बार, तब कहना नहीं जानते आंसर है। तो मैंने कहा घंटे की सुई 12 पर है, अब 12 से चलना घंटा से स्टार्ट करेगा, घंटे वाला सुई 12 पर फिर कब आएगा? 12 घंटा बाद। 12 घंटा बाद। अच्छा, एक बार घूमेगा क्या डिग्री कौन बनेगा? वो एक बार यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना घंटा वाला सुई, घूर करके फिर यहीं पर आएगा, क्या घंटा बाद आएगा? 12 घंटा के बाद। और तुमको पता है एक बार रोटेशन पूरा मारने में क्या डिग्री बनता है? 1 डिग्री। 360 डिग्री। ओ सर 360 डिग्री। तो बोला बोलने के लिए सर, एक बार मारेगा रोटेशन, क्या डिग्री कौन बनेगा? 360 डिग्री। 360 डिग्री का। बात समझ रहे हो ना? बिंदु इसका मतलब घंटा का सुई क्या घंटा में बनेगा 360 डिग्री कौन? 12 घंटा। बात समझ में आ गया ना? तो घंटा का सुई अभी नहीं रहता, फिर प्रधानमंत्री पेज गया था तब बोल था, तब नहीं बताते, हालांकि किताब में लिखा भी नहीं है, इसलिए बता देते हैं कि सवाल में यूज होता है, आसान रहेगा। रीजनिंग टीजनिंग उधर पढ़ाओगे तो उधर भी टीचर कहेगा तो कहना हमको नींद लग रहा है, कितना सोता कहेगा डिजाइन सवाल बना के दिखा देते हैं। ये सब उसी जमाना में पढ़ लिए थे, तब कहना नींद में भी जागते हैं, कहना नींद में हमको पढ़ने की बीमारी है। कहेगा नया चैप्टर आने दो ब्लड रिलेशन, तब पूछेंगे नींद में कहाँ सोने की नया ब्लड रिलेशन, काका का, फूफा का, मामा का, चाचा को कौन लगेगा वो है? चलो आसान है भाई, नहीं कुछ भी नहीं है, बस तनी लॉजिक है। बस बहुत इजी है। 12 घंटा में क्या डिग्री कौन बनाएगा घंटा वाला सुई? अच्छा अच्छा अच्छा, 12 घंटे 360 बोला है ना, तो 1 घंटा में बोलो 360 डिग्री बटा का होगा 12। अच्छा, 1 आवर में बोलो कितना होगा? 30 डिग्री। और इम्पोर्टेंट है, जब मिनट सेकंड पढ़ाएंगे तब इसका इम्पोर्टेंट पता चलेगा, तुम पढ़े हो तुमको पता होगा। तो घंटा का सुई 12 घंटा में क्या डिग्री कौन बनाता है? 360। और 1 घंटा में 30 डिग्री। 30 डिग्री कौन बनाएगा? मतलब बोलो, घंटा का सुई 1 घंटा में क्या डिग्री कौन बनाएगा? 1 घंटा में हाँ 30 डिग्री। अच्छा ठीक है, तुम बताओ घंटा का सुई 6 और 5 के बीच में है, क्या डिग्री कौन बनेगा? मान लो 6 से 5 पहुंच गए, क्या डिग्री कौन बना होगा? 6 से 5 पहुँच गए। अल्लाह नहीं कोई करेगा, जो पूछे जवाब देगा। ओ सर, देखा, अरे 6 से 5 कभी जाएगा? 6 से 5। हाँ तो तब तो सुना का है ना तू? तो क्या हम 5 से 6 बोलेंगे? अच्छा मिस हो गया, इंग्लिश में क्या होगा? अच्छा बोलो, घंटा का सुई गया 3 से 4 पर, क्या डिग्री कौन बना होगा? अब बुझ गया ना? घंटा का सुई गया 12 से 1 क्या डिग्री कौन बना होगा? 30 डिग्री का। घंटा का सुई गया 12 से 6 पर, क्या डिग्री कौन बना? 12 से 8 180 डिग्री। 6 से 12 गया तो 6 से 12 गया 180। इसमें दोनों बाँझ है। 180। क्या ये तरीका समझ में आया? समझ में आ गया, यानी कि जितना खटाल देख रहे हो ना, जितना खटाल पा रहे हैं उतना 30 जोड़ते जाओ, सीधा सीधी हिसाब है। कितना समझ में आया? अच्छा फिर आगे बात करते हैं। मिनट की सुई, अब पढ़ाना लिखाने के मन सोएंगे अब। चलो मिनट की सुई। अच्छा पढ़ा तो सोएंगे तो उसमें कोनो बात नहीं। मिनट की सुई चलो 12 बजे से स्टार्ट किया, सुनना 12 बजे से स्टार्ट किया। अब 12 बजे तू बोलो मिनट की सुई कहाँ स्टार्ट किया चलना? 12 बजे। फिर 12 बजे कब आएगा?
सर बारह वाली बात है ना। अब सर मिनट तो सुई 12 बजे स्टार्ट किया सर। 12 बजे से मान लो है, हाँ तू देखना शुरू किया, हाँ नजर वहीं पर तुम्हारा है, 12 बजे फिर कब आएगा मिनट का 60 सुई? मिनट के बाद है ना। 60 मिनट के बाद आएगा, आएगा ना। अच्छा 60 मिनट के बाद आएगा, 12 बजे चलना स्टार्ट किया, 12 पक्का 12 मिनट का सुई था, वहाँ स्टार्ट चलना शुरू किया, फिर 12 बजे कब आएगा वो पक्का 12 में? 60 मिनट बाद। तो उस कंडीशन में क्या डिग्री कौन खींच दिया होगा वो? 360 डिग्री। बोलो। उस कंडीशन में ये जना कि 12 और 1 के बीच कितना पूछ रहे हैं, टोटल तू पूछ रहा पहले है। हड़बड़ा मत, पहले क्वेश्चन सुनो। तुम लोग हड़बड़ा जाते हो, मेरे क्वेश्चन सुने। मैंने क्या कहा? 12 पर मिनट का सुई 12 पर है, वो चलना स्टार्ट किया, तू देख रहे हो, अब फिर 12 पर कब आएगा वो? 60 मिनट के बाद। 60 मिनट बाद। उस कंडीशन में क्या डिग्री कौन खींच दिया होगा वो टोटल? 360 का यानी कि घंटा का सुई 60 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाएगा? सर मिनट का सर। सॉरी मिनट का सुई, मिनट का सुई 360, सॉरी कितना बोला तुमको? 60 मिनट में। मिनट का सुई 60 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाएगा? 360 डिग्री का। तो मिनट का सुई जो है ये 60 मिनट में बनाता है क्या डिग्री का कौन? 360 डिग्री का कौन? 1 मिनट बहुत बार फोन कर। समझ में आ गया ना? 1 मिनट में लिखा जाओ फिर बता देंगे क्या हुआ है। अब कट जाए इधर से फोन। अच्छा कट गया। तो मिनट का सुई 60 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाएगा? 360। अच्छा ये बता रहे थे तो कुछ याद नहीं करना पड़े, भूल जाते निकाल सकते हो, नहीं तो याद करना नहीं है। अरे कुछ याद करने के लिए है ही नहीं, बहुत कम चीज़ याद, सिलेक्टेड चीज़ याद करना पड़ता है। जैसे हाइड्रोजन सिंबल ऐसे होता है, समझ में आ गया ना? यही याद करने पड़ता है। तो बताओ मिनट का सुई 1 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाएगा? 360 डिग्री बटे कितना होगा जी? 60। अरे ये मत लिखो, ये मत लिखो। तो 1 मिनट में बिंदा चला गया हाथ से, तो कितने डिग्री कौन बनाएगा? 6 डिग्री। 36 पता ना ऐसे क्यों हो गया, हाथ आगे क्या लिखते, लुच लुच करता हाथ। फिर से 60 डिग्री बनेगा। 6 डिग्री तो बन गया। अब बोलो ना कहाँ अभी गया? मॉर्निंग से वही लिखने का है 60 60। हाँ तो जीरो वाला लिखने का आदत है, इसीलिए जीरो और डिग्री डिग्री। लिखते हैं। इसीलिए उसका भूत नहीं उतरा अभी तक है। और उसमें भी त्रिकोणमिति में ज्यादातर लिखा था जीरो थीटा जीरो, इसीलिए वो हाथ जीरो लिखता है। धीरे धीरे आदत छूटेगा। तो अब बुझा जी सर। क्या? याद भी करना पड़ेगा तुमको, याद नहीं करना पड़ेगा। देखना कि क्वेश्चन में किस सुई का बात कर रहा है। यदि घंटा का सुई बात करेगा तो ये घंटा में बनाएगा 30 डिग्री कौन, और यदि मिनट का सुई बात करेगा तो 1 मिनट में बनाएगा क्या डिग्री कौन? 6 डिग्री कौन। बात समझ में आ गया ना? घंटा का सुई फिर से बात करते तब क्वेश्चन पूछेंगे, वैसे नहीं पूछते हैं। घंटा का सुई 1 घंटा में क्या डिग्री कौन बनाया? 30 डिग्री का। मिनट का सुई 1 मिनट में क्या डिग्री कौन बनाया? 6 डिग्री। बताओ कितना मिनट में घंटा का मिनट, कितना मिनट में मिनट का सुई 30 डिग्री का कौन बनाएगा? 56 36 5 मिनट। समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? अरे सोचने वाली बात है। ये है यहाँ पर घंटा का सुई, यहाँ से इतना एरिया कवर किया, 30 डिग्री बना। तो मिनटों का सुई इतना एरिया कवर करेगा तो 30 मिनट बनेगा ना, थोड़े 30 से अधिक या कम होगा। समझने वाली बात है। जितना एरिया मिनट का सुई बना रहा है कौन, ठीक उतने एरिया में उतने कौन बनाएंगे? सब वाला सुई नहीं बनाएगा, उतना एरिया में ही, उतना टाइम में नहीं बोले, उतना एरिया में ही। समझ में? जितना एरिया में बना रहा है उतना डिग्री कौन, उतना एरिया में उतना डिग्री बनाएगा। बने कम बेसी डाटा हो सकता है। अब किसका बात करते हैं? यहाँ से भी निकालेगा ना कि 1 मिनट में क्या डिग्री कौन बनेगा। 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 1 घंटा में 60 मिनट होगा ना। 1 मिनट बराबर 30 बटे क्या होगा? 60। 0 0 करके 1 बटे 6। एक सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। अब देखो सेकंड की सुई को 12 पर है, कहाँ पर है? 12 पर। 12 स्पीड चलना स्टार्ट किया, 12 पर कब आएगा वो? 60 सेकंड बाद। 60 सेकंड बाद। उस कंडीशन में क्या डिग्री कौन घिस दिया होगा? 360। यानी कि कितना देर में बनाया 360 डिग्री कौन? सेकंड का सुई कितना सेकंड में 360 डिग्री कौन बना पा? 60 सेकंड में 360। 60 सेकंड में क्या डिग्री कौन बना? तो सेकंड की सुई 60 सेकंड में क्या डिग्री कौन बनाया? अरे बहुत लोग गड़बड़ा जाते हैं इसमें। जी सर। नहीं गड़बड़ाता है, किसमें की बात है।
है ना। ये तुमको पढ़ा रहे हैं रीजनिंग के चैप्टर जो खत्म कर दिए हैं, उसका भी जितना दे देना, खत्म। जितना उसका भी जमा करेगा। हाँ? किसका रीजनिंग का, रीजनिंग पढ़ाते नहीं जमा करेगा। है 500 अंक दे। सब पैसा गूगल पे करके सर जी थे ना सर। 360 सेकंड का सुई 60 सेकंड में कितने डिग्री बनाएगा? 360 डिग्री का। तो 1 सेकंड में थोड़े छे। 1 सेकंड में तो बनेगा सर जी 1 सेकंड में 6 6 डिग्री डिग्री का बनेगा। वही। हाँ तो 6 डिग्री। तो अब ये सब दिमाग में ये होना चाहिए, नहीं रहेगा याद तो तुम्हारा जाएगा, तो उड़ जाएगा। हो गया, खत्म हो गया सर। थ्योरी खत्म मैथ का चैप्टर हो काफी देर भूख का है सर। है। चैप्टर पढ़ा तुम 4 को सॉल्व करते हैं। तुम लोग खसमतिया करते हैं, अंकित पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तुम लोग फिर नहीं पढ़ना चाहता है, मन में नहीं करता है। अभी मन है बाजा जाएगा वहाँ सुनेगा, बाजा बाज रहा है। लाओ सवाल लाओ, लाओ ना गीत देते हैं सवाल लाओ। सर गीत दीजिए। 90 पे देख गीत देते हैं, लाओ जल्दी। काटा दीजिए सर। 90 पे देख गीत नहीं, देते हैं, नहीं, लाओ। नहीं, स्प्लेंडर नहीं वाला सर, सर। स्प्लेंडर जब तुम्हारा मन वही है तो हम क्या पता कर सकते चलेगा हैं। रोड सर पर रहने का दीजिए, आसमान आप ही में सब चलने कुछ बोलेगा तो मैं रुकिएगा। नहीं तोड़ रुकेंगे। दीजिए आप। हाँ, अंकित का दिया तो रुकने वाला हमने है। पैसा जमा कर दो 500 टका हमरे हाँ तो साथ। आज ये होगा। हाँ, करो। चलो ठीक है। एगो बताएंगे, सब बना कराना है अंकित ना। देगा राहुल का हिस्सा 500। हाँ, खींच ये तो दीजिए नबे सर। करेंगे, तुमसे भी लेंगे। घींच दीजिए। गीत देते हैं, 90 पे देके गीत देते हैं। चलो, रोड छोड़ेगा गाड़ी और क्या होगा। निम्नलिखित नहीं, डिग्री कैसे माप छोड़ के, अरे कुछ नहीं होगा। कंसेप्ट है सर, क्या सर? निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियम तुम ही को बनवा करना है ना, हम थोड़े बनाएंगे। ना, ना। एगो बनाएंगे, सब बना लेना, हो गया। हाँ, हो बना के भेज दिया। हाँ रहने दीजिए। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियम माप तक याद कीजिए। डिग्री में से किस में निकालना है? रेडियम रेडियन। बहुत खूब। अरे क्या डिग्री दिया है? 25 डिग्री। अब कोई सीधा आंख बैठो, नहीं तो आंख कान में लीड चला जाएगा। अस्त्र मेरा है नहीं। 25 डिग्री में कितना रेडियन होगा, मतलब ये हुआ। क्वेश्चन में क्या डिग्री दिया है, 25 डिग्री। किसमें बदलना है? रेडियन में। अब सोचो कि डिग्री रेडियन में कौन फॉर्मूला है, बोलो। डिग्री रेडियन में क्या संबंध है? डिग्री रेडियन में सर हो जाएगा पाई बटा रामलाल बोलो जल्दी, हम तू बताओ। अंकित कुमार हाँ सर। कहाँ बिल में घुसा, जल्दी निकलो इधर। फॉर्मूला कौन है, अब बोलो ना। अरे बोलो ना। पावा 180 रेडियन। हमने क्या पूछा, तुमने क्या कहा? हमने हम ही पूछा है, बताओ। हमने क्या पूछा? संबंध। संबंध डिग्री एगो थ्योरम में लिखो के संबंध वाला, वही सूत्र कहो। वो वाला सर हाँ, बोलते हैं सर। क्या था? शिवम बोलेगा, सर। बोलो शिवम। सर बोले सी बाय 90। घेरा वाला जल्दी सर। कहो। सी बाय डी बाय डी बाय 90। डी बाय 90 हाँ, बराबर सी बाय 100 ना, जी डी बाय 90 बाय- जी बाय 100 बराबर 2c में बटा पाए। तुमको याद नहीं है, मतलब उसको याद है, तुमको याद नहीं है। हाँ सर नहीं है। हम यही सही बोलबे बोल रहे हैं। करते तुम्हारी सही है। बहन क्लास में आज नहीं है। सर था सर, क्लास में था, भूल गया, हम हाँ। कंफ्यूज हो गए किसका क्या बोलना तुम था। कंफ्यूज हो, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा प्रॉब्लम है। वो भी क्लियर नहीं सुनता है, ये भी नहीं इसी सुनता कारण। आंसर तुरंत देता है। तुरंत देता है, अब ता जाता है। तुम लोग में आदत है दुर्योधन का, पता है? दुर्योधन सबसे बड़ा आदत क्या था? वो सामने वाला सुनो नहीं करता था, एगो लाइन कहा कि तुरंत गगा उसके चलो लड़ाई करते हैं पहले। वही आदत तुम्हारे में है, सुनता नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं, जवाब देना पहले सुन लिया करो, पूछ लिया करो, नहीं बुझे क्वेश्चन। तो डी बाय 90 बराबर जी बाय 100 2c बपाए। उसमें देखो कौन फार्मूला है, ग्रेड और डिग्री, सॉरी डिग्री और किसमें पूछा है? रेडियन। ग्रेड में संबंध। तो मैंने फार्मूला लिखाया था डी बाय 90 बराबर जी बाय 100। पीठ पर चिपका लेना फार्मूला को, देखना बिकता है कि नहीं। चिपका कल लेंगे सर। बाराती आएगा तो कहना डी बाय 90 बप्पा है, डी बाय 90 बप्पा है, समझ में आएगा ना। चलो डी बाय 90 तो डिग्री यहाँ 100 डिग्री और रेडियन। डी बाय 90 बराबर जी 100 2c बाय पाए। होगा वही ना। 180। कल से सोए नहीं, इसलिए थोड़ा इस प्रकार से हो रहा है प्रॉब्लम। सर सो जाइए। सुबह में डिस्टर्ब कर देना, जाग रहे थे। अब जाइए। यही तो नहीं बुझेगा, सुबह में सोए थे उठा दिया करके, डिस्टर्ब कर दिया मम्मी। तो हमको बोल दिए हैं जब हम सोए रहते हैं तो मत उठाओ। हमको अपने पता है कि हम कब उठेंगे कब जाएंगे। देखो अब क्या हो रहा है दिक्कत, अब वो तो नहीं बुझेगा क्या दिक्कत है। सर पास जल्दी सो जाइए। नहीं ना सोएंगे, दिक्कत नहीं बुझेगा। जो टाइम से वह बात है। कहो जल्दी कम से कम 6 घंटा का नींद लेना चाहिए, 7 घंटा का। इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, इधर से उधर इधर उधर लिख रहे हैं, दिमाग ठीक नहीं है। तो डी बाय 90 बराबर जी बाय 100 बहुत जगह डिस्टर्ब हो जाते हैं। डी बाय 90 खाक सही है, सुनो। फिर खाने से डी बाय 90 बराबर जी बाय 100 2c बपाए। समझ में आ गया ना। दिमाग फ्रेश नहीं हो, तुमने तो दिमाग पूरा 100% फ्रेश नहीं होगा। फ्रेश नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, नहीं तो कहने का कुछ कह देंगे कुछ। तो ध्यान दे के सीखो। यही लिखा है फार्मूला
डी बाय 90 बराबर 102c पाए। तो ये डिग्री हो गया और ये क्या हो गया, रेडियन। चूँकि हमको डिग्री बदलना किस में है, तो इसी दोनों को लगाएंगे। तो बताओ डी बाय 90 बराबर 2c बाय क्या लिखेगा, पाए। तो डिग्री कितना है लिखा यहाँ पर, 25 डिग्री। तो 25 बटे क्या लिखेगा, 2c बाय पाए। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया ना। अब क्या करना है बताओ, अब क्या करेगा यहाँ आप से, बैठा देंगे अथी, मतलब यहाँ पे क्रॉस 180 कर देंगे। मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 90 दूना 100 हो गया, 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 2 कट जाएगा यूँ, यानी सी बराबर कटेगा, 25, सी बराबर काटो ना। 90 दूना कितना होगा, 100। तू कौन दू दू बोला था, ये दू दू काटने के लिए, नहीं सर, हाँ ये दू दू काट ना दो, शांत रहो। ये दू दू नहीं कटेगा, 25 का है तो 90 दूनी 100, अब मतलब 180। हाँ तो काटो। 90 दूना 180, यहाँ पे पाई बराबर 180 होता है सर। नहीं देंगे ना, हाँ सर, मेरा मन है आगे बताएंगे। चलो कोना कोनी गुना करो। 90 गुना 2c बराबर 25 पाए। पाए के फॉर्म में ही रखो, रेडियन में पाए के फॉर्म में ही रखते हैं, समझ में आ गया ना। तो 180 हुआ, तो c बराबर कितने होगा, 25 पाए अपॉन 180। मिला आंसर, हो गया। हो गया। तो घुमा दो। हे रे, ये क्या किया तू? यानी इसका आंसर 25 होगा। इतना रेडियन है क्या? सी बराबर। मतलब पापा उड़ा दिया। नहीं उड़ाना है, रख भी सकते हो। चतुर विदुर नहीं किए, चतुर विदुर नहीं कहिए। विदुर का स्थान था अंकित है नहीं रहता है। नेक्स्ट सवाल में दिक्कत होगी। ये बिल्ली सवाल दिखाओ इंशाल्लाह का, तो सवाल दिखाओ ना, आगे बढ़ेंगे तब तक। इसमें लिखा होगा, देखो अगला सवाल है 2 नंबर में। 40 डिग्री 20 मिनट इसमें लफड़ा होगा। माइनस देख रहे हो, 40 आज डिग्री। इतना नहीं, कभी हम काटते थे, कभी हम देखे हो कभी काटते हुए, फर्स्ट बार ऐसा हो रहा है। 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में बदलें, किस में बदलें, रेडियन में बदलें। सॉल्यूशन एग्जाम्पल लिखना, सॉल्यूशन चाहिए तो एग्जाम्पल लिख दिया। 40 डिग्री 20 मिनट को किस में बदलना है, रेडियन में बदलो। कैसे बदलेंगे, सीधा नहीं लगेगा फार्मूला। पहले मिनट उनट हुआ, उसमें है सेकंड है ना, पहले सब बदलो डिग्री में, किससे बदल लो, डिग्री। अब फिर डिग्री में चल जाएगा। तो यहाँ से जानवे करता है, तो यहाँ से क्या करते हो, जानवे करते हो। तो 40 यहाँ लिखना चाहिए हमको सॉल्यूशन, तो लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। क्या करेंगे, बुझता नहीं है, मूर्ख आदमी कितना समझाओगे। 40 डिग्री 20 मिनट है, इसको किसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है। तो क्या करेंगे, पहले मिनट को अलग बदल लेंगे डिग्री में, और फिर उसको अलग कर लेंगे। कोई दिक्कत, चलो। तो 40 डिग्री को लिख सकते हो 40 प्लस 20 मिनट, एक ही है। तो 3:30 बजा है, तो क्या कहता है, 3 बज के 30 मिनट कहता है ना, 3 घंटा प्लस 30 मिनट, तो वही है 40 डिग्री 20 मिनट, मतलब 40 डिग्री प्लस 20 मिनट। अब मिनट बदल लो किस में, डिग्री में। तो कौन पद्धति लगेगा, फर्स्ट पेज लाओ। होता है सर, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। इससे ई पर आग छोड़ देंगे। हाँ सर ठीक। ऐसे आपका मैथ का टाइम ओवर है। छोड़ देता है। समाज के लोग नहीं आया, क्वेश्चन नहीं पढ़ाइएगा सर? ना हाँ नहीं पढ़ा। नहीं ना, छोड़ दिया। 60 मिनट में क्या डिग्री होगा, 1 डिग्री। 90 डिग्री क्या होता है, समकोण होता है। पता है ना। हाँ। आप बताओ क्या होगा यहाँ से, वो कितना मिनट है, 20 मिनट। 1 मिनट को बदलना है किस में, डिग्री में। तो 1 मिनट में क्या डिग्री, 1 मिनट में हो जाएगा 1 1 मिनट बाय में 6 डिग्री। 1 मिनट में 1/60 डिग्री। ये 60 मिनट है ना, ये क्या है, 1/60 हो जाएगा सर। 1 मिनट लगा 60 जाएगा बट्टा में, 1 मिनट में क्या डिग्री, 1/60। समझ में आ गया ना। अब बोलो पेज का काम था, इसी ने लिया। तो यहाँ से क्या निकलेगा, हटाओ। 1 मिनट 1 मिनट में हो जाएगा 1/60 डिग्री होगा। तो 40 डिग्री प्लस 20 गुना 1/60 पूरा में लिखो डिग्री, 20 के 60। इसमें लिखना चाहिए। गलती हो जाए इस बात नहीं पढ़ाएंगे हम, केमिस्ट्री में मिस्टेक कर देंगे, तो फिर हम हाँ सर। 40 डिग्री वाला होता है। 0 0 कट सर गया, दाब कहाँ करते हैं, सुनो 3 होगा, 1/3 और ये डिग्री में है पूरा, 4 तिया 12। एक बताओ तुम लोग लिख कर कितना होगा, गुना भाग करके, सिंपल गुना भाग करो। 3 ऐसे का कर- 3 121/3 होगा। अब यही सवाल बढ़ गया, अब इसे करो सॉल्व हो जाएगा।
यही लफड़ा था। यदि कहता सेकंड में होता तब तो फिर ओकरो बता लिखते दो। प्लस और फिर उसको लेते डिग्री में हाँ और सर, तब को फिर साथ लाते और तब फिर यहाँ से अगला प्रोग्राम करते। हाँ हो गया सर। हो गया। बना सर के इसको दीजिए, काट सब लेंगे तो बता 5 दो। पावा दिया है 5 अब वैसे जहाँ दिक्कत होगा ना तो ये बोला जो पहले वाला भेजा हुआ है ना सवाल सब बना कर रहना है ना। ठीक है सर, ठीक है पक्का। सोल्यूशन क्या हुआ है मेरा देख लेना उसको एक बार। अब जाओ आप कल मतलब आप आना क्या बजे क्लास में बंद किया जाए। आज सब में शाम में जो ट्रेन है उसी में। सामने आज नहीं आएगा कि भोज खाएगा।